मियां जावेद लतीफ़ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं इंतहाई एक अहम और अदारों के वक़ार, इस हाउस के वक़ार, रियासत के वक़ार के हवाले से आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, और वो जो गुजारिश है मुर्तज़ा साहब सर, अगर वो मेरी गुजारिश वाक़यातन अदारों के वक़ार के हवाले से हो तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से एक रूलिंग आए आपकी तरफ से। जो मजाक बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि एक दफाई अदारे के सरबराह की तकर्री का इशू गली कूचों में डिस्कस किया जाए। जनाब स्पीकर, गुजारिश इतनी है कि अगर यहां तक भी बात होती रहती तो जनाब स्पीकर, कौम पिछले 4 माह से बर्दाश्त कर रही थी, आज उस शख्स ने नई बात की। उसने कहा हमारी फोर्सेस आजाद नहीं हैं। तो फिर हमें बताया जाए कि 4 साल इक़्तिदार में रहते हुए जो वो बातें कर रहा था और आज भी इक़्तिदार से निकलने के बाद वही बातें कर रहा है, और 4 सालों में अगर उसने कर्जे नहीं लिए थे, जो आज बात कर रहा है कि कर्जे वापस कैसे करेंगे, तो उस वक्त उसको सोचना चाहिए था। उस वक्त महंगाई जो थी, उस वक्त जो मईशत से खेल रहा था, उस वक्त दिफाई पॉलिसी जो बना रहा था, खारजा पॉलिसी जो बना रहा था, दाखिला पॉलिसी जो बना रहा था, उस पे उस वक्त भी लब कुशाई करता, कोई अमलन काम करता तो लोग समझते जो आज रोना रो रहा है शायद ये दुरुस्त है। मगर जनाब स्पीकर, उसने यहां इसी जगह खड़े होकर कहा था कि हमारे अदारों ने पाकिस्तानियों को गैर मुल्कियों के सामने भारी कीमत पर बेचा। वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव थे जब ये बात कर रहे थे, तो क्या उस वक्त उनको कोई कमेटी या कोई एक्शन लेना चाहिए था? और आज जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनाब एक सजा याफ्ता शख्स जो है उससे मशावरत की जा रही है दफाई अदारे के सरबराह के हवाले से। तो जनाब स्पीकर, कोई ये पूछना चाहेगा उससे कि जनाब उस सजा याफ्ता शख्स को सजा याफ्ता बनाया किस लिए और क्यों कर बनाया गया? बगैर सबूत के आज तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया, तो इसके बावजूद भी आज ये कहता है कि वो सजा याफ्ता रहे, मगर इसके केस जो हैं वो पेंडिंग रहें, उस पे स्टे चलते रहें, उनके कोई फैसले ना कर सके। जब ये 4 साल इक़्तिदार में था उस वक्त भी अदारों को ब्लैकमेल करता था, अदारों के सरबराह जो थे उनकी कमजोरियों को उजागर करके अपनी मर्जी के फैसले लेता था, जिसमें नैब के चेयरमैन भी शामिल हैं उस वक्त के। मगर आज भी जो उसने वतीरा बनाया हुआ है, वो कहता है कि जनाब मुझे 4 गोलियां लगी या 50 गोलियां लगी, अल्लाह ने तुम्हें महफूज किया, अल्लाह तुम्हें महफूज रखे, मेरी ख्वाहिश है तुम्हें 1 गोली भी ना लगे। मगर जो तू झूठ बोल रहा है, तुमने तो अब्दुल्ला बिन उबई आज अगर जिंदा होते तो वो शख्स कहता कि ये मेरा उस्ताद है। ये इस तरह के रोज झूठ बोलता है कि आज फिर इसने जो बात की है अदारों के हवाले से। जनाब स्पीकर, ये कौम एक खुददार कौम है, जिंदा कौम है, मगर ये अपने अदारों के मुतल्लिक ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो ये कहता है कि हमारे अदारे आज़ाद नहीं हैं। अगर अदारे आज़ाद नहीं हैं तो 4 साल फिर मुंह में जुबान नहीं थी तुम्हारे, और अगर जुबान थी तो उस वक्त बोलता क्यों नहीं था? उस वक्त ये कहता था कि हम सब एक पेज पे हैं, क्योंकि
एजेंसियां तुम्हें हुकूमत में लाती थी, एजेंसियां बकौल तेरे के बिल पास करवाने के लिए तादाद पूरी करती थी। और आज अगर अदारे आज़ादाना फैसले देने शुरू किए हैं या करने की ख्वाहिश रखते हैं तो आप ये कहते हो कि अदारे जो हैं फिर से आपकी ख्वाहिश के मुताबिक चलें। तो जनाब स्पीकर, एक बात की गुजारिश है आपसे, जो रूलिंग आपसे चाहता हूं वो ये है कि क्या 75 सालों में बेज़ाब्तगियां होती रहीं, नाइंसाफियां होती रहीं, मगर दफाई अदारे की चीफ की तकर्री के हवाले से कभी इस तरह का माहौल आपने पाकिस्तान में देखा या दुनिया में कहीं देखा? और क्या आज जो वो बात कर रहा है कि एक हमारा दफाई अदारा आजाद नहीं है, तो फिर मुझे तो फिक्र इस बात की है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम रखते हैं, हम एटमी कुव्वत हैं, फिर क्या ये तो उनके हाथों में है। तो क्या अगर इसकी बात को सही माने तो फिर मेरा पाकिस्तान कहां खड़ा है? फिर मुझे यह बताया जाए कि 75 सालों में कहा जाता था कि पेट पर पत्थर बांध के हम इस पाकिस्तान का दिफा जो है नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। तो जिसने नाकाबिले तस्खीर बनाने की बुनियाद रखी उस जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया, और जिसने तजर्बा किया उस नवाज शरीफ को आपने सजा देकर हाईजैकर बनाया। तो ये जो बातें कर रहा है, कोई है जो इसकी बात का नोटिस ले? और आज भी ये कहूंगा, जो रूलिंग की बात कर रहा हूं जनाब स्पीकर, एक अदारे की जानिब से यह कहा गया कि हुकूमत वक्त को नोटिस लेना चाहिए, तो फिर आज बताया जाए कि हुकूमत वक्त के हाथ पांव किसने बांधे हुए हैं कि ये इसके मुंह में जो जुबान पे बात आए ये कह दे, इसकी इतनी लंबी जुबान हो जाए कि दुनिया हम पे हंसे, हमारे दिफा के हवाले से उंगलियां उठना शुरू हो जाएं और इसको कोई नोटिस ना कर सके। इसलिए ये गुजारिश करूंगा कि इसकी जुबान बंदी की जाए, ताकि मेरी नौजवान नस्ल की जो ज़हन साजी की जा रही है, जो गंद घोला जा रहा है, ये अब्दुल्ला बिन उबई का उस्ताद जो है, इसकी जुबान बंद की जाए।